नाम के मनमोजी शहर में, जो घुमावदार पहाड़ियों और पथरीली सड़कों के बीच थी, वहाँ 4 दोस्त रहते थे। विलो जड़ी बूटियों में माहिर, लूना ऋषि, एम्बर आग जलाने वाली और मोर्टेशिया ओझा। हालांकि वो एक दूसरे से काफी अलग थी, लेकिन ये चारों एक दूसरे से एक जादुई धागे से बंधी हुई थी। मिलिए विलो से। उसके बालों का रंग जंगली फूलों जैसा था। उसे पेड़ पौधे बहुत पसंद थे। बचपन में उसकी हंसी से मुरझाए हुए फूल फिर से खिल उठते थे और जहाँ भी उसके आंसू गिरते थे, वहाँ छोटे छोटे पौधे उग जाते थे। लूना, उसकी आंखें चांदनी रात की तरह थी और वो देख सकती थी कि भविष्य में क्या होने वाला है। बहुत ही छोटी उम्र से वो टूटे हुए टी कप्स और खोए हुए जूतों के बारे में पहले से चेतावनी दे देती थी। टूटने वाला। लूना बेटा, क्या बात है? टी कप को कुछ भी नहीं हुआ बेटा? नहीं। इसी वजह से लोग अक्सर हैरान हो जाते और उससे दूर ही रहते थे। ऐसी एक रात को जब वो आसमान की तरफ देख रही थी, एक अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींचने लगी। हालांकि लूना चौंक गई, पर वो खुश भी थी और उस दिन के बाद से उसने दूरदर्शिता के इस तोहफे को अपना लिया। एम्बर, उससे गुस्सा बहुत जल्दी आता था और चुटकी बजाते ही वो आग जला सकती थी। बचपन में जब वो गुस्सा होती तो हर तरफ आग लग जाती, जिससे उसके मनपसंद खिलौने और घर के पर्दे जल जाते थे। यही वजह थी कि लोग उससे डर कर रहे थे और उसके बारे में फुसफुसाते रहते थे। एम्बर, तुम्हें खुद से डरने की कोई जरूरत नहीं। हमें देखो, मैं जानती हूँ कभी कभी लगता है लोगों को आग के अलावा और कुछ नहीं दिखता, तो फिर उन्हें गर्मी के अलावा प्यार भी दिखाओ एम्बर। और आखिर में वो शर्मीली थी और अपने आप में ही रहती थी। वो आत्माओं के साथ बात कर सकती थी। वो जहाँ भी जाती तो उसे कोई न कोई कान में कुछ न कुछ कहता रहता था। वो हमेशा भूत और परियों से घिरी हुई रहती थी। जब लोगों को उसके इस हुनर के बारे में पता चला तो वो उससे डरकर दूर रहा करते थे। मोर्टिशिया, तुम्हारा हुनर कमाल का है। इसे छुपाओ मत, हम अच्छे से समझते हैं और तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। थैंक यू। अपनेपन का एहसास अच्छा होता है। ये 4 चुड़ैल, जिनके परिवार वाले और दोस्त इन्हें अजीब समझते थे, एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए। साथ मिलकर इन्होंने एक वाचा बांधी, एवर ग्लिमर की वाचा। एक साथ हम शक्तिशाली हैं। चलो इसे ऐलान करते हैं। ये एवर ग्लिमर का वादा है, चाहे कुछ भी हो जाए हम यहीं पर रहेंगे। साथ मिलकर हम किसी का भी सामना कर सकते हैं। इन 4 चुड़ैलों का सिर्फ एक ही मकसद था, एवर ग्लिमर के लोगों का दिल जीतना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपकी मदद करती हूँ। प्रकृति को बस थोड़े प्यार की जरूरत है। विलो नीचे बैठी और उसने दोनों हाथों को सूखी जमीन पर रख दिया। जैसे ही वो एक धुन गुनगुनाने लगी, उसके बाल चमकने लगे। तुम क्या कर रही हो? जमीन को जिंदा कर रही हूँ। बस थोड़ा सा जादू और काम पूरा हो गया। फसलें ना सिर्फ हरी भरी हो गई, बल्कि कटाई के लिए भी तैयार हो गई। बहुत शुक्रिया विलो, तुमने हमें बचा लिया। बस थोड़ा सा जादू। आपकी मेहनत मैं बेकार होते हुए नहीं देख सकती। बहुत ही सुनसान रास्ता, दूर दूर तक कोई भी दिख नहीं रहा था। उसी रास्ते पे अचानक से एक औरत आ जाती है। एक 30-35 साल की औरत सुनसान रास्ते पर ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी उसी रास्ते पर एक ऑटो आ गया। जैसे ही उस औरत ने हवा में हाथ लहराया, वैसे ही ऑटो ड्राइवर ने ऑटो उसके पास जाकर रोक दी। कहाँ जाना है मैडम? ऑटो ड्राइवर ने उस औरत से पूछा। अवंती नगर। औरत ने उत्तर दिया। ऑटो ड्राइवर